गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर्स है जो 2026 में बैंक एग्जाम्स टारगेट कर रही है। तो मैं चाहती थी एक ऐसा वीडियो हो जिसमें सब कुछ कवर्ड हो, सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कौन कौन से बैंक एग्जाम्स होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, कब नोटिफिकेशंस आती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बैंक एग्जाम देने का। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको ये वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वॉच इट टिल लास्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। जैसे कि आप लोग अभी स्टार्ट करने वाले, तो आप लोग भी एक एस्पिरेंट ही हो। और मैंने इस साल सारे ही एग्ज़ाम्स दिए थे, बट आई कुडंट क्लियर एनी प्रीलिम्स, बट आई वाज वेरी क्लोज टू इट। सो आई होप दिस ईयर आई विल क्रैक द एग्ज़ाम। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं जो कि होने वाले हैं, एवरी ईयर होते हैं। तो सबसे पहले तो है जो एसबीआई पीओ, और इसको वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्स माने जाते हैं, फॉलोड बाय एसबीआई क्लर्क। ये दोनों एग्ज़ाम जो है वो एसबीआई कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट है आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। तो ये चार जो एग्ज़ाम है वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, और आरआरबी मतलब कि रीजनल रूरल बैंक्स, रेस्पेक्टिव स्टेट्स के होते हैं एग्ज़ाम्स। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएट होना है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा। और नेक्स्ट इज़ एज लिमिट। क्लर्क का है 20 टू 28 ईयर्स और पीओ का है 20 टू 30 ईयर्स। इसमें कास्ट रिलैक्सेशन होता है कुछ कुछ। और इसमें लेवल होते हैं 3: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स इज़ द क्वालिफाइंग राउंड। और पीओ के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये तीनों लेवल होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और जो क्लरिकल होता है उसमें सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है। सो देन सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, और जीए, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। तो हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में ये सारे जो टॉपिक्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। पैरा जंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट आपके 50 टू 60% कवर कर लेता है एग्ज़ाम के जो आते हैं। उसके बाद है वोकैबुलरी, फ्रेज रिप्लेसमेंट, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के चैप्टर्स है। मतलब जो टॉपिक्स प्रीलिम्स में आता है उसी का थोड़ा सा हार्ड लेवल मेंस में आता है। ऑलमोस्ट इट इज़ द सेम। और इसमें आपको डेली करना है। इसमें आपको डेली टास्क जो है वो है एडिटोरियल करना। ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि एडिटोरियल करने से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप कर लोगे, वोकैब का रिविजन होगा, आपको वोकैब नए नए वोकैब पता चलेंगे। फिर एडिटोरियल जो सबसे अच्छा, मतलब मुझे लगता है जो मैं करती हूँ, वो है निमिषा मैम का। और भी बहुत सारे एडिटोरियल है, अनुभव सर करवाते हैं अड्डा में। तो आपको जिनका समझ में आए आप वहाँ से करें। आप फर्स्ट में आप क्या कर सकते हैं कि निमिषा मैम का एक क्लास देख लिया एक दिन, और दूसरे दिन दूसरे टीचर का। उसके बाद आपको जो लग रहा है कि हाँ मैं ये समझ पा रहा हूँ अच्छे से, तो आप उनका ही वीडियो फॉलो करें। और जो वोकैब है, एडिटोरियल में वोकैब तो करवाते हैं, बट उसी को आपको खुद से भी पढ़ना है। एटलीस्ट 20 मिनट तो देना ही है रिवाइज करने, क्योंकि आप सिर्फ अगर एडिटोरियल देख रहे हैं और उसमें वीडियो वोकैब्स देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप एटलीस्ट 20 मिनट्स रीड करें। और एडिटोरियल में जो वोकैब देते हैं उसको लिखना, नोट डाउन करना है या नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, अगर आपको जो वोकैब जो नए लग रहे हैं, आपको कुछ कुछ तो पता होगा, और फिर नहीं भी पता है तो आप कुछ दिन आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो वोकैब्स है वो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट जब हो रहे हैं तब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आता है आपके सोर्सेज। तो पेड में है आपके निमिषा मैम का बैच होता है, परफेक्शन बैच। उसमें मैम ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो आते हैं, ये सारे ही करवाती है। तो और इंग्लिश में मेनली उतना फ्री सोर्सेज में नहीं होता, लाइक टॉपिक वाइज कोई नहीं करवाता है, तो मुझे तो नहीं मिला। तो पेड सोर्सेज आपको एक तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा आपका इंग्लिश का सारे टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। तो पेड में आपके परफेक्शन है निमिषा मैम का, और एम्बिशन है किंजल मैम का, ये अड्डा में पढ़ाती है। तो ये भी अच्छा है इनका कोर्स। तो आपको जिनका सही लगे आप ये पहले वाईटी से चेक कर लीजिए, वीडियोस इनका देखकर, और जिनका आपको अच्छे से समझ में आए, आप उनका पेड सोर्स ले सकते हैं।
और अगर फ्री सोर्स है तो अड्डा 24/7 में किंजल मैम 6 PM में रोज़ क्लास लेती है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और निमिषा मैम का भी चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और एक है सबसे इम्पोर्टेंट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की प्लेलिस्ट है निमिषा मैम की 12 आवर्स की, ये आपको कंप्लीट करना है। एक बार में नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करना है और इसके नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाने हैं। और बनाने के बाद आपको हर दिन एक-एक रूल रिवाइज़ करना है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको ये क्वेश्चंस करने के लिए। ये जो एरर डिटेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एरर डिटेक्शन, फिर स्पेलिंग एरर्स, ये सब में बहुत हेल्प करने वाला है। तो लेट कम टू कॉर्न्स। और कॉर्न्स में जैसे कि पता ही है कि ये हम लोग का सबका सर दर्द होता है, तो मेरा भी था और अभी भी है कुछ हद तक। खराब है, उनको एटलीस्ट एवरेज तक लाना पड़ेगा। और जिनका अच्छा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनका अच्छा है। और जिनका एवरेज है तो उनको बस प्रैक्टिस करना है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मोस्टली क्वांट सबका वीक होता है, तो मेरा भी वीक था। तो इसमें जो सबसे पहला 1 से 2 वीक तक आपको करना क्या है, आपको ये सब कंप्लीट करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बैकबोन है। अगर ये आपको नहीं आया, आपने ये सब कुछ नहीं किया और आपने डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट किया तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो सबसे पहले टेबल्स 1 टू 20 एटलीस्ट अगर आप 30 तक कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको याद करें, अच्छे से रिवाइज़ करें। रो स्क्वायर्स 1 टू 50, क्यूब्स 1 टू 30 और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज़ 1 से लेके 1/30 तक। मैं ये सारे आपको PDF में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और उसके बाद ये सारे टॉपिक्स हैं। तो कॉर्स में बेसिकली 3 हम सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्पीड मैथ्स, एक होता है DI और एक होता है अरिथमेटिक। स्पीड मैथ्स भी बहुत अच्छा ही रोल प्ले करता है। तो स्पीड मैथ्स में आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड चाहिए, जैसे स्पीड मैथ्स बोल रहे हैं तो स्पीड चाहिए होता है और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स आएँगे, सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज़ में मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो ये कुछ जो चैप्टर्स है ये स्पीड मैथ्स में आते हैं। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज, ये अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं और भी है। तो आपको फर्स्ट में ये कंप्लीट करना है। करने के बाद सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के पहले एक एक लेक्चर्स देख लेने हैं। उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आपको ये रेशियो प्रपोर्शन और परसेंटेज, एवरेज, एजेस, मिक्सचर, एलिगेशंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइपेज सिस्टम, ये दोनों चैप्टर सिमिलर है थोड़ा। एवरेज एंड एजेस और मिक्सचर एलिगेशन सिमिलर है। SI, CI, टाइम, डिस्टेंस, बोटिंग, स्ट्रीम, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं। उसके बाद आ गए DI। DI में बार लाइन, पाई, मिक्स्ड, मिसिंग, अरिथमेटिक, रडार आता है। जो प्रीलिम्स में आता है DI, वो ऑलमोस्ट करने के लिए होता है, मतलब करने लायक होता है, वो इजी होता है। और जो मेंस में आता है उसमें ये मिसिंग, मिक्स्ड, अरिथमेटिक, बेस, रडार, बेस्ड आता है। तो जब भी आप क्लासेस करेंगे कोई भी टीचर का, तो वो आपको पहले प्रीलिम्स का करवाएंगे, उसके बाद मेंस का करवाएंगे, तो आपको बस अच्छे से फॉलो करना है। और कौन से फ्री सोर्स में YT में कौशिक सर का पूरा प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स का, सारे अरिथमेटिक का, आप वहाँ से कर सकते हैं। नवनीत सर का भी है, नवनीत सर का चैनल है वायरल मैथ्स। और मैं ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और पेड अगर आपको लेना है तो फर्स्ट में क्वांट के बहुत सारे टीचर्स हैं। कौशिक सर है, नवनीत सर है, आशीष सर है, शांतनु सर है, सारे अलग-अलग फ़ील्ड्स में कराते हैं और सारे अलग-अलग फ़ील्ड्स में कराते हैं। अलग-अलग चैनल है उनका। तो आप फर्स्ट में आप इनका सबका एक-एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको जिनका सही लग रहा है, जिनका अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उनका ही क्लास फ़ॉलो करें। और एक बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको सारे टीचर्स फ़ॉलो नहीं करने, एक टीचर आपको फ़ॉलो करना है। तो एक टीचर आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन-सा सर से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, उनका ही सारे वीडियोज़ फ़ॉलो करने, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है कराने का। और क्वांट्स करने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 टू 3 मंथ्स लगेगा। इसको आपको करना कैसे, आपने एक कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर देख लिया, आप उसका प्रैक्टिस करें।
उसके बाद टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेस दे सकते हैं, अड्डा में क्विजेस होता है, टेक्स्ट बुक में होता है। तो इसमें सबसे पहले बेसिकली आपको करना क्या है, पहले कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर्स देखना है, उसके बाद उसी का आपको प्रैक्टिस करना है। और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से नहीं होगा कुछ, इसीलिए प्लीज़ वीडियो लेक्चर देखिए, उसके साथ प्रैक्टिस भी करें, सेल्फ स्टडी करें। मैंने जो किया था वो सिर्फ मैंने वीडियो लेक्चर देखा था, उसमें जो क्वेश्चन सर ने करवाए थे वो किया था और खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए मुझे दोबारा करना पड़ा था और मेरा पॉइंट सही से हुआ नहीं था। तो फिर इसीलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि जितना ही टाइम लगे, अभी टाइम है आपके पास, आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आपके पास 2 से 3 महीने आराम से लीजिए और एक-एक चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट इट इज़ रीजनिंग, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने पहले नहीं किया हुआ होता है, पहले पढ़ा नहीं होता है, बट अगर आप स्टार्टिंग से करें और बेसिक से अगर आप समझे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग और ईजी सब्जेक्ट है, आपको करने में भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद सिलोगिज्म आता है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, बट अगर आप बेसिक से करें और समझें और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप ईज़िली कर पाएँगे। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो रीज़निंग के हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो लास्ट में, अब यही सारे जो चैप्टर्स हैं ये मेंस में भी आता है, बट थोड़ा-सा लेवल अप हो जाता है। ये लास्ट में ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये सिर्फ़ मेंस में आता है, वर्ड इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीज़निंग, और बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो प्रीलिम प्लस मेंस, और ये दोनों जो है ये सिर्फ मेंस में आते हैं। जो सोर्सेस है वो फ्री का अगर हम बात करें तो अंकुश सर है, वो अपने 1000 पजल सीरीज करवा रखे हैं, आप वो वीडियो से कर सकते हैं। उसके बाद सौरभ सर का प्लेलिस्ट है ज़ीरो टू हीरो, उसमें सर ने सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज करवा रखे हैं। फिर पुनीत सर है, ये कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा रीजनिंग में करवाते हैं। तो आप ये तीनों को फॉलो नहीं करना है, तीनों का वीडियोस देखना है। फर्स्ट में आपको डिसाइड करना है कि आपको किन से समझना है और उनसे ही पूरे क्लास को, पूरे ये जो चैप्टर्स है सब कंप्लीट करना है अच्छे से। सो नेक्स्ट कम्स जीए। नेक्स्ट कम्स जीए। जीए मीन्स करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको 6 मंथ का करना होता है और स्टैटिक जीए भी आता है। जो भी आप सर को फॉलो करेंगे वो आपको अच्छे से स्टैटिक भी करवाते जाएंगे और डेली करंट अफेयर्स भी। तो जीए का मेनली क्या है, वीडियो लेक्चर प्लस प्रैक्टिस, मतलब क्विजेस देना है आपको। और इसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है, तो अभी स्टार्टिंग में जनवरी से या फिर अभी से ही आप कर सकते हैं। आप बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स ले किसी से और उनका स्टार्ट करें, वीडियोस देखना और नोट्स बनाना, और जो करंट अफेयर्स है वो आप जनवरी या फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो टीचर्स है वो है आशीष सर, आशीष गौतम सर है अड्डा के, कुश पांडे सर भी है, और मैं तो आशीष सर को फॉलो करती हूँ। आप और भी टीचर्स हैं, आप देखिए आपको जिनका सही से समझ में आ रहा हो करंट अफेयर्स तो आप वहाँ से फॉलो करिए। और करंट अफेयर्स डेली करना डेली करना ही हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको बाद के लिए छोड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये डेली करना ठीक है, और वीकेंड्स में सैटरडे या संडे को पूरा रिवीजन। So this is all about the syllabus and the strategy how to prepare. So next it comes, what are the most important things that we should follow during our journey. तो सबसे पहला है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप रात को बना लें या सुबह उठ के सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाएं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत टाइम बच जाता है। टू डू लिस्ट बना लेने से आपको पता होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आप एक के बाद अपना पढ़ सकते हैं। पर टू डू लिस्ट नहीं बनाने से एक प्रॉपर पता नहीं होता कि हमें क्या करना है नहीं करना, हम ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो उस तरीके से सही से पढ़ाई होता नहीं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इट कम्स एनालाइज मॉक मोर देन यू अटेम्प्ट। और ये मैंने आपको इस वीडियो में मॉक का बताया नहीं है, तो आप पहले आप ये कंप्लीट करें सिलेबस, और जब सिलेबस आप कंप्लीट करोगे, एक चैप्टर को हो गया, तो आप टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक टेस्ट देने के बाद समझिए आपका रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो गया, टॉपिक टेस्ट भी आप दे दिए, तो उसके बाद आप सेक्शनल में जा सकते हैं। मॉक का क्या होता है, मॉक का सीक्वेंस सबसे पहले तो है कि आपको टॉपिक टेस्ट देना है,
उसके बाद आपको सेक्शनल देना है, और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको फुल मार्क्स। पूरा सिलेबस मीन्स इंग्लिश ख़त्म हो गया, इंग्लिश कंप्लीट हो गया, कौन सी हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, तो देन यू कैन गो टू फुल मार्क्स। तो इसमें ना मॉक जो होता है उसको एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एनालाइज कैसे करते हैं मॉक को वो मैं दूसरे वीडियो दिखलाऊंगी। और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना आप अटेम्प्ट करें उससे ज़्यादा आप मॉक एनालाइज करें कि आपका रॉन्ग क्या हुआ है, आपका राइट क्या हुआ है, किसमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया है, कौन सा आपको गलत समझ में आया, क्वेश्चन डेट समझ आया, तो ये सब। और इसमें है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स अटेम्प्ट आप जो भी कर रहे हैं ना, एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्यूरेसी आपको फुल होना चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं होगा बट आप धीरे धीरे करेंगे तो ये हो जाएगा। पेशेंस, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप मॉक दे रहे होंगे, आपके स्कोर नहीं होंगे, आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। बट आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है और बोलना है कि मैंने स्टार्ट किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मेरे से हो जाए। आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके प्रीलिम्स किसी के क्लियर हो रहे होंगे, किसी के नहीं क्लियर हो रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ, सबका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेरा। तो आपको खुद के जर्नी पे भरोसा रखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, मेरा प्री भी क्लियर होगा, मेरा भी क्लियर होगा। तो आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ईजी नहीं, हम स्कूल लेवल के एग्ज़ाम नहीं दे रहे, तो आप समझ सकते। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना, खुद के साथ पॉजिटिव ये करना कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा है, मैं एग्ज़ाम दे दूँगा, मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो ये सब बात आपको करना है, आपके ब्रेन को नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो लेट्स प्रिपेयर। Let's prepare for the exam. So this is all for the video, and I hope it helps you. So if you find it helpful, please subscribe and hit the like button so I can get motivated to make another video.